हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 21E एक्सरसाइज। 21A, B, C और D आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। 21A और B में हमने सीखा रेशियोज के बारे में, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। कौन किसका ऑपोजिट है, कैसे रिडल से हम इनके रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, उसके ऑपोजिट रेशियोज का एग्जैक्टली उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, ABCDE आपका F तक रहेगा, तो आप इसको शुरू से रेशियोज को कैसे निकालना है, हर एक चीज़ को अगर आप शुरू से फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज को नीटली करते हुए आएंगे तो ये वाला चैप्टर द ईजीएस्ट चैप्टर है। यहाँ पे क्या करना है, एक तो टेबल याद रखना है हमको, स्पेशली आपके एक्सरसाइज CDEF के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल है तो हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं आंसर्स। इस टेबल को आपको याद करना है, रिडल को समझना है और ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत इजी हो जाएगा। देखिए बच्चों, और एक चैप्टर है आगे, राइट एंगल, जो पूरा आपका इस टेबल पे डिपेंड है। तो ये यानी ये चैप्टर, ये टेबल खाली इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आगे जो भी आपके चैप्टर्स आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज हो सकता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ही है। ये चैप्टर आपका 10th स्टैंडर्ड में भी कंटिन्यू होगा। देखिए शुरू करते हैं 21E से। मेन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 sin A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ना आपको कोई साइड्स गिवन है, जहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस फाइंड करना है, XYZ, वो कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ गिवन है क्या, sin A। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें A की वैल्यू करनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को यहाँ भेज देंगे। अगर 2x इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2/5, 5 को इस तरफ भेजते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे करिए, sin A विल बी इक्वल टू 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये 2 यहाँ आ जाएगा 1/2। अब देखिए साइन ए में, साइन में 1/2 कहाँ पे है, 1/2 वैल्यू है साइन 30 का। तो 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। करेक्ट। जब साइन 30 डिग्री हमको गिवन रहता है कहीं पे, तो हम उसकी वैल्यू 1/2 लेते हैं ना, इसमें देख के कि हाँ ठीक है साइन 30 क्या है, 1/2। उसी तरह जब 1/2 गिवन है तो 1/2 को देखिए साइन में कहाँ आ रहा है, कौन सी डिग्री में आ रहा है, कौन सी स्टैंडर्ड एंगल में है, वो 30 डिग्री। लिख लीजिए, साइन साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। बस ये पूरी एक्सरसाइज इज दिस सिंपल। आपको टेबल बाय हार्ट हो जाना चाहिए, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 cos A 2A इज इक्वल टू 1। तो पहले क्या करेंगे, cos 2A लिखेंगे, 1 एज इट इज, 2 मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है तो यहाँ पे आ जाए, आके क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन हो जाएगा। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि इस 2 को हम निकाल के डिवीजन में वापस नहीं ला सकते, बिकॉज ये कहाँ है, एंगल के साथ मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है और एंगल के बीच में है। ये वाला क्या है, एंगल के स्टार्टिंग में है। जब आपका एंगल रिटन है उसके स्टार्टिंग में जो नंबर है उसको आप राइट हैंड साइड में इक्वल्स के उस तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन जो नंबर बीच में उसको हम लेके नहीं जा सकते। तो ये क्या होगा, cos 2A इज इक्वल टू हाफ। तो cos हाफ किसका वैल्यू है, cos में 60 डिग्री का। तो आप लिखिए cos 2A इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, बिकॉज cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है। cos cos कैंसिल कर दीजिए, दैट मीन्स 2A इज 60, तो A क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया ना। इसको सॉल्व करिए, 2A इज 60 डिग्री, देयरफॉर A इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, A इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 3A इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे इसका, साइन 3A, √3/2 साइन का कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे आ जाइए, क्या है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। 3A इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर A इज 60 divided by 3. A is your 20 degree. 4, 5, 6 और 8। अब मत बोलिएगा मैम आपने 7th ओमिट कर लिया, 7th आपका प्रैक्टिस सम रहेगा, आपको खुद ट्राई करना है घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, sec 2A इज इक्वल टू 2। डायरेक्टली दिया sec 2A, आगे कोई नंबर नहीं है, sec 2A इज इक्वल टू 2। sec किसका ऑपोजिट है, cos का ऑपोजिट है, तो 2 आना है। तो cos में क्या आना है, 1/2। 1/2 कौन से एंगल में है, तभी हमारा
सेक जो है 2 होगा, तो कॉज में आके देखिए 1/2 किसका है, 60 डिग्री। सो आप लिखिए सेक 2a इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री। करेक्ट। सेक 60 डिग्री क्यों वापस समझा रही हूँ, देखिए सेक का ऑपोजिट कॉज होता है। अगर हमें 2 चाहिए तो कॉज में उसका ऑपोजिट नंबर होगा, यानी 1/2 होगा। 2/1 का क्या होगा, 1/2 होगा ना। तो 1/2 कॉज में चेक करिए कहाँ है, 60 डिग्री। तो अगर कॉज 60 डिग्री 1/2 है तो सेक 60 डिग्री क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए लिखिए सेक 60 डिग्री। कैंसिल आउट कर लीजिए, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, √3 tan a। तो इसके लिए लिखेंगे tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। पहले अगर नंबर है तो उसको पहले से ही शिफ्ट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। tan a में 1/3 कहाँ, 1 डिवाइडेड बाई √3 कहाँ पे है, tan 30 है। tan 30 डिग्री इज 1 डिवाइडेड बाई √3। इसीलिए कह रही हूँ कि टेबल को अच्छे से राइट हैंड साइड में लिख के रखिए एनी टाइम, क्योंकि आप कितना भी मेमोराइज करिए, अगर कोई भी छोटी सी गलती हो गई तो आपके सारे सम गलत जा सकते हैं। टेबल को अच्छे से, टेबल को याद करने की टेक्निक मैंने आपको 21C में दिखाई है, उसको याद करके अच्छे से लिख लीजिए। उसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से, कोसेक, सेक, कॉट, वो भी आप लिख के रखिए, तो आपका ये वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। tan कैंसिल हो गया, a क्या है, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ में क्या है, बहुत इजी है, tan 3a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो tan में 1 किसका नंबर है, 45 का। तो tan 45 डिग्री लिखिए यहाँ पे। tan कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 45, देयरफॉर a इज हाउ मच, कितना है बच्चों, a इज 15 डिग्री। 6th डन। 7th आपका प्रैक्टिस सम है, 8th मैं कर रही हूँ। पहले एक नंबर है, नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot 2a क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई √3। देखिए कॉट क्या हमारे इस टेबल में है, नहीं है, लेकिन कॉट का ऑपोजिट जो है वो इस टेबल में, कॉट का ऑपोजिट क्या है, tan इस टेबल में है। तो अगर कॉट 1 डिवाइडेड बाई √3 है तो tan क्या होना चाहिए, √3। tan में आ जाइए, यहाँ पे √3 किसका है, tan 60 डिग्री √3 है, तो cot 60 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √3 होगा, क्योंकि tan का ऑपोजिट क्या है, cot। तो हम ले लेंगे cot 60 डिग्री। cot 2a इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। फिर से ये बता रही हूँ मैम, cot 60 डिग्री तो यहाँ पे है ही नहीं, 1 डिवाइडेड बाई √3 आया कहाँ से, देखिए 1 डिवाइडेड बाई √3 तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने ये √3 यहाँ पे शिफ्ट किया। अब cot की वैल्यू हमारे इस टेबल में नहीं है, cot किसी का ऑपोजिट है, किसका है, tan का, ठीक है। पर cot की कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, 1 डिवाइडेड बाई √3। तो जो वो cot की 1 डिवाइडेड बाई √3 है वो tan में क्या वैल्यू होगी, √3/1 होगी ना, इसकी उल्टी, क्योंकि ये उसका ऑपोजिट रेशियो है। तो √3 आप चेक करिए tan में कहाँ है, 60 डिग्री। अगर tan 60 डिग्री √3 है तो cot 60 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √3 होगा ना। वैसे ही आपको इसको फाइंड करना है, cot कैंसिल करिए, 2a इज 60 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्री। नंबर 3, sin a minus 1 into 2 cos a minus 1 इज इक्वल टू 0। कौन से साइन से जुड़े हुए ये दोनों, मल्टीप्लीकेशन, यानी दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट हुआ। ये दोनों क्या हुए, फैक्टर। तो हर एक फैक्टर को इज इक्वल टू 0 लेंगे, यानी साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरी बार में 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बताती हूँ कैसे करेंगे। फर्स्ट लीजिए, दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन a विल बी, -1 को शिफ्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1। साइन a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन a इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन आपका कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 90
डिग्री। देखिए अभी आपका एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, मैम ये नंबर तो एंगल के पास है, तो आपने तो बोला था कि एंगल के पास कोई नंबर हो तो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, एंगल के सबसे स्टार्टिंग में जो नंबर है हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं रेशियो के स्टार्टिंग में। देखिए ये क्या है, -1 यानी टर्म, सेकेंड टर्म हो गया, और जो हमने सॉल्व किए थे उसमें देवर इन द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी ये आपका सिंगल टर्म हो गया। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 and 2, बिकॉज टर्म्स आर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस, यानी +1 -2 ऐसे कुछ है तो आप उसको ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड में। बट वो क्वेश्चन में क्या था, दैट वाज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ऐसा था cos 2a यानी cos 2 into a, ये कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन। जब आपका मल्टीप्लीकेशन साइन होगा तब आप इस 2 को वहां लेके नहीं जा सकते राइट हैंड साइड में। लेकिन ये क्या है, -1, ये आपका डिफरेंट टर्म हो गया, साइन a एक टर्म है और 1 आपका और एक टर्म है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ये क्या होगा, cos a -1, cos a -1 नहीं होगा, ये क्या होगा, टू cos a, -1 को पहले शिफ्ट कर लीजिए, हो जाएगा 1, फिर क्या होगा cos a, 2 आपके स्टार्टिंग में है, 2 को भी हम शिफ्ट करेंगे 1/2, cos a 1/2 कहाँ पे है, cos में, चेक करिए, cos में 1/2 है, cos 60 डिग्री, cos कैंसिल हो गया, a = 60 डिग्री। तो देखिए आपके एंगल 2 आए यहाँ पे, सो यू विल राइट a = 90 डिग्री एंड a is also equal to 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 2, tan a -1 cosec 3a -1 = 0। फर्स्ट क्या लिखेंगे, tan a -1 = 0 लिखिए, tan a क्या है, a -1 = 0, इस तरफ लिखेंगे क्या, cosec 3a -1 = 0। tan a क्या हो जाएगा, -1 है तो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। tan में वैल्यू कहाँ है, 1, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, tan आपका कैंसिल हो गया, a = 45 डिग्री। सेकेंड फैक्टर से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा जो पॉइंट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, -1 को हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 है ना, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन शेयर कर रहा है, किसके साथ, a के साथ। तो हम एंगल के पास वाला यानी रेशियो के और एंगल के बीच वाला जो नंबर है उसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे, -1 जो कि एक डिफरेंट टर्म है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। cosec 3a विल बी एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए कोसेक में चाहिए वैल्यू 1, तो जो कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट है, 1 का ऑपोजिट 1 ही होता है, तो साइन में जो 1 की वैल्यू है वो आपकी कोसेक की भी 1 की वैल्यू रहेगी, 90 डिग्री पे आएगा। साइन 90 डिग्री 1 है तो कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, 1 ही होगा, बिकॉज 1 / 1, 1 / 1, उल्टा पुल्टा 1 1 ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोसेक 3a = कोसेक 90 डिग्री, कैंसिल कर लो, 3a = 90 डिग्री, देयरफॉर 3a की वैल्यू नहीं फाइंड करनी हमें, तो a की करनी है, 90 / 3 30 डिग्री। तो a की वैल्यू 2 है, a is 45 डिग्री एंड a is also 30 डिग्री। नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। जो हम फैक्टर लेते हैं ना, e = 0 और ये वाला फैक्टर e = 0, देखिए कल को आपके समझ आएंगे जहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, प्लस साइन है, दो टर्म दिए हुए हैं, प्लस और माइनस साइन है बीच में, और e = 0 भी दिया हुआ है, तो आप उसको नहीं ले सकते e = 0, इसको भी ले लिया उसको। दे शुड शेयर व्हाट साइन, दीज टू टर्म्स आर शेयरिंग मल्टीप्लीकेशन साइन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका जो प्रोडक्ट है शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 वाला जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं, जो टेक्निक कर रहे हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 0। चलिए शुरू करते हैं, क्या है, sec 2a - 1 = 0,
इस तरफ है कोसेक 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 को शिफ्ट कर सकते हैं ना। 2a इज इक्वल टू 1, 2 को कर दो शिफ्ट, बिल्कुल नहीं करना है। सेक किसका ऑपोजिट है? सेक ऑपोजिट है आपके कॉस का। 1 यानी कॉस में भी उसकी वैल्यू 1 होगी, तभी सेक में भी उसकी वैल्यू 1 है। तो कहाँ पे है कॉस 1? 0 डिग्री पे है, तो सेक 2a इज इक्वल टू सेक 0 डिग्री, करेक्ट। कॉस 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री भी क्या होगा? 1 होगा। देयरफॉर सेक सेक कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 0। जब 0 है तो एंगल क्या होगा? एंगल भी आपका 0 डिग्री होगा, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 0 होता है। कोसेक, फर्स्ट स्टेप क्या है? कोसेक 3a, शिफ्ट कर दीजिए 1 को, वहाँ पे 3 को शिफ्ट हम कर सकते नहीं हैं। तो कोसेक में कोसेक किसका ऑपोजिट है? यहाँ पे कोसेक की वैल्यू गिवन नहीं है, कोसेक ऑपोजिट है आपका साइन का, और वैल्यू क्या चाहिए? 1। यानी साइन में जिसकी वैल्यू 1 है कोसेक में भी उसी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 का 1 ही रहता है। तो 90 डिग्री है। कोसेक 3a इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 है तो साइन का ऑपोजिट कोसेक है, तो कोसेक 90 डिग्री भी क्या होगा? 1 ही होगा। सो कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore a is equal to 30 डिग्री। So value of a is equal to 0 डिग्री and 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cos 3a 2 sin 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या साइन शेयर कर रहे हैं? डॉट, यानी क्या? डॉट यानी आपका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम 2 ब्रैकेट गिवन नहीं है, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन ही है बिकॉज ऑफ दिस डॉट। ठीक है, तो क्या लेंगे? cos 3a 0 एंड 2 sin 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। cos 3a 0 है, cos 3a 0, cos कहाँ पे है? cos हमारा ये रहा, 0 कहाँ पे है? 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री हो गया। cos 90 डिग्री 0 है, इसलिए हमने cos 90 लिया है यहाँ पे। cos cos कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a क्या हुआ? a आपका हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। 2 sin a 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे क्या क्या शिफ्ट कर सकते हैं? -1 शिफ्ट कर सकते हैं और 2 को शिफ्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा आंसर? sin 2a इज इक्वल टू 1, ये शिफ्ट हो गया, ये 2 मल्टीप्लीकेशन साइन में तो शिफ्ट होगा, तो आपका आ जाएगा डिविजन में। हाफ किसका है साइन में? साइन में हाफ है आपका 30 डिग्री। सो साइन 2a एज इट इज, हाफ किस में है? साइन 30 डिग्री। चेक कर लो फिर से बच्चों, साइन 30 डिग्री हाफ ही है, ये रहा। सो आपका साइन साइन कैंसिल हो गया। 2a क्या है? 30 डिग्री। a क्या हुआ? 15 डिग्री। सो यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका प्रैक्टिस सम रहेगा, उसको सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है? 2 sin x डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है? फाइंड 1 2 3, sin x डिग्री, cos x डिग्री एंड tan x डिग्री फाइंड करना है। ये फाइंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो x डिग्री है ये है क्या। तो यहाँ आ जाइए, इसको फाइंड कर लेंगे। 2 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। 1 by 1 करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 2 यहीं रखेंगे, -1 को शिफ्ट करेंगे 1 हो जाएगा। फिर साइन x डिग्री को यहाँ रखेंगे और 2 को शिफ्ट कर लेंगे 1/2। 1/2 कहाँ पे है? साइन में आपका 1/2 है 30 डिग्री। सो लिखिए साइन x डिग्री जो है वो साइन 30 डिग्री है। Value of sin 30 degree is half. So instead of half we are writing sin 30 degree, sin cancel, आपका x डिग्री क्या है? 30। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले फाइंड कर लिया है, विच इज योर x डिग्री। फर्स्ट क्या पूछा है? sin x क्या है? sin x डिग्री यानी क्या? x हमारा क्या है? sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू हाफ। सो sin x
डिग्री इज इक्वल टू हाफ या साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ आप लिख सकते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री हाफ ही है ना, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉस एक्स डिग्री और टैन एक्स डिग्री। कॉस का एक्स डिग्री एंड फाइंड करना है टैन का एक्स डिग्री। कॉस 30 डिग्री एंड टैन 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या है, यहाँ पे आ जाइए, √3/2 है इसका आंसर। और इसका क्या है, टैन 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री इज 1/√3। बस दिस इज दिस सिंपल। तो मुद्दे की बात ये है कि ये वाले एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है जिसको आपको रट्टा करना है। कैसे रट्टेबाजी करनी है, यानी याद करना है। ABCDEFG कैसे बोलते हैं फटाफट, वैसे ही इसको भी आपको याद करना ही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है, एक्स डिग्री साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डिग्री का स्क्वायर, और ये थर्ड वाला। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सब में एक्स डिग्री गिवन है तो एक्स डिग्री फाइंड करेंगे। क्या है एक्स डिग्री, पहले शिफ्ट करेंगे 1 को, सो 4 कॉस एक्स डिग्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर 4 को शिफ्ट कर सकते हैं ना, 4 को शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि 4 स्टार्टिंग नंबर है। कॉस एक्स डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 4 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवीजन। ये स्क्वायर है, स्क्वायर यानी क्या हुआ, कॉस एक्स डिग्री क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। कॉस एक्स डिग्री इज 1/2। 1/2 कहाँ पे है, कॉस पे चेक करो, टेबल चेक करिए। कॉस एक्स डिग्री 1/2 कहाँ पे है, 1/2 है आपका 60 डिग्री पे। सो कॉस 60 डिग्री, कैंसिल करो कॉस कॉस, एक्स इज हाउ मच, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्स हमारा है 60 डिग्री, फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया है। सेकेंड वाला राइट डाउन कर लीजिए, क्या है, साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर टू बी एडेड टू cos x डिग्री स्क्वायर। व्हाट इज x, 60, राइट डाउन, साइन 60 स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री स्क्वायर। साइन 60 क्या है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर। √3 into √3, 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, 1 and 4। एलसीएम आपका 4 होगा, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए, 3 + 1 4, योर आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई cos x डिग्री का स्क्वायर माइनस tan x डिग्री स्क्वायर। देखिए वेन एवर आई हैव 1 डिवाइडेड बाई समथिंग, मैं उसका रिवर्स रेशियो ले सकती हूँ। कॉस किसका ऑपोजिट है, देख लीजिए, कॉस किसका ऑपोजिट है आपका, सेक का। तो कॉस का ऑपोजिट अगर सेक है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सेक एक्स डिग्री स्क्वायर माइनस tan x डिग्री स्क्वायर। व्हाट इज सेक 60 डिग्री एंड व्हाट इज tan 60 डिग्री, दोनों को कर देंगे स्क्वायर। सेक 60 डिग्री आ जाए यहाँ पे, 60 डिग्री क्या है 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 है तो सेक क्या होगा 1/2 का रिवर्स यानी 2 स्क्वायर माइनस व्हाट इज tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज √3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 माइनस √3 into √3 3, सो योर आंसर इज 1। देखिए यहाँ पे आप सेक नहीं लेके इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। चलिए कैसे आएगा, राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखा देती हूं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, सेम चीज को वापस, 1 डिवाइडेड बाई cos x डिग्री स्क्वायर माइनस tan x डिग्री स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपका 1/2 है यानी ये हो जाएगा 1/2 का क्या स्क्वायर माइनस ये है √3 का स्क्वायर। 1 एज इट इज, ये ऊपर रेसिप्रोकेट 1/4 हो जाएगा, नीचे वाला जब ऊपर रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो क्या होगा 4/1। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 रिमेन्स एज इट इज,
डिवीजन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन और ये रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. सो 1/4 यानी 4/1 -3. इसको सॉल्व करिए. 4/1 इज नथिंग बट 4 - 3 आपका आ जाएगा आंसर 1. यू कैन डू ईदर ऑफ द वेज, बट कभी ना कभी आगे जाके आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि 1 डिवाइडेड बाई कॉज इज समथिंग और एक का डिवीजन जो आता है उसका रिवर्स रेशियो आपको सीखना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है आपको. यहाँ पे x नहीं देके आपको थीटा दिया हुआ है. फाइंड क्या करना है, फाइंड थीटा करना है और कॉस थीटा स्क्वायर प्लस tan थीटा स्क्वायर. पहले थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. क्या है थीटा, -1 यहाँ शिफ्ट कर लेंगे. क्या होगा 4 साइन स्क्वायर का थीटा इज इक्वल टू 1. -1 यहाँ आ जाएगा +1. 4 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए. साइन थीटा स्क्वायर क्या हुआ 1/4. साइन थीटा क्या हुआ फिर, साइन थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. साइन में 1/2 का वैल्यू कहाँ पे है, साइन 30 डिग्री. साइन साइन कैंसल, सो देयरफॉर थीटा इज हाउ मच 30 डिग्री. फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया है कि थीटा क्या है, थीटा हमारा है 30 डिग्री. सेकेंड वाला सॉल्व करिए. यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर प्लस tan थीटा स्क्वायर. कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस क्या है tan 30 डिग्री का स्क्वायर. स्क्वायर ध्यान में रखिए बच्चों. कॉस 30 डिग्री क्या है, कॉस में आ जाइए 30 डिग्री, √3/2 का स्क्वायर. और tan 30 डिग्री क्या है 1 डिवाइडेड बाई √3. tan 30 है 1 डिवाइडेड बाई √3 का करेंगे स्क्वायर. कर लीजिए. √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ा 4, 3/4 प्लस 1/3. आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा 12. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से. 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 4. व्हाट इज 9 प्लस 4 10 और 13/12. कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में. 12 1 ज़ा 12 प्लस 1 1/12. आंसर किसका है, आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 7 साइन 3a इज इक्वल टू 1 गिवन है. फाइंड ये करना है. तो इसको पहले a का वैल्यू फाइंड करेंगे कि a कौन सा अपना स्टैंडर्ड एंगल है. साइन 3a इज इक्वल टू 1 यानी हम क्या शिफ्ट कर सकते, कुछ शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं शिफ्ट कर सकते. तो साइन 3a और साइन में 1 की वैल्यू कहाँ पे है, साइन 90 डिग्री 1 है ना. तो लिख लीजिए 1 इज नथिंग बट साइन 90 डिग्री. साइन साइन आपका कैंसिल हो गया. 3a इज हाउ मच 90 डिग्री. देयरफॉर a इज 90 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा 30 डिग्री. a क्या है हमारा 30 डिग्री. सेकेंड फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया क्या, एंगल a. फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इज साइन a. साइन a यानी साइन a यानी 30 डिग्री. व्हाट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. सो आंसर फॉर दिस इज 1/2. क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 1. क्वेश्चन नंबर 2 cos 2a लिख लीजिए. cos क्या है 2a फाइंड करना है यानी cos 2 इंटू a इज 30 डिग्री. cos 60 डिग्री. आ जाइए फिर से कहाँ पे, टेबल पे. cos 60 डिग्री क्या है 1/2. इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 1/2. सो दिस इज ऑल्सो डन. लेट अस डू दिस. क्या है tan 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री का स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट वाला, दिस इज योर सेकेंड वन एंड दिस इज व्हाट वी आर सॉल्विंग इज अ थर्ड वन. 1 डिवाइडेड बाई cos जब आता है तो cos का उल्टा क्या हुआ, चलिए टेबल में देख लेते हैं क्या है sec. तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट इसको इसका रिवर्स रेशियो लिख लेंगे. क्या है sec 30 डिग्री का स्क्वायर. व्हाट इज tan 30, tan 30 इज 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर. माइनस किससे करना है, sec 30 डिग्री यानी पहले किस में देखेंगे, cos 30 डिग्री क्या है √3/2. तो sec क्या होगा उल्टा 2 डिवाइडेड बाई √3 का क्या स्क्वायर. और दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. सो 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3. करेक्ट. 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3. तो आपका एलसीएम तो रहेगा 3
और 1 माइनस 4 3 है, कौन सा वाला 3? -3। -3/3 इज -1। आपका आंसर है -1। किसके लिए? इस वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है? a sin 3a और ये वाला sin 75 sin स्क्वायर 75 माइनस a प्लस करना है cos स्क्वायर 45 प्लस a। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाले हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। a का वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 को शिफ्ट कर लेंगे, cos 2a इज इक्वल टू √3/2, 2 यहाँ के डिविजन आ जाएगा। सो cos 2a इज हाउ मच? √3/2 cos में कहाँ पे है? cos 30 डिग्री। सो cos cos कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री, therefore a is 15 डिग्री। 30/2 is 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 sin 3a। क्वेश्चन नंबर 2 है sin 3a फाइंड करना है। व्हाट इज sin 3a? sin 3 इंटू 15 sin 45 डिग्री। What is sin 45 डिग्री? 45 डिग्री is 1 divided by √2। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। What is क्वेश्चन नंबर 3? sin स्क्वेयर of 75 minus a to be added to cos square of 45 plus a। साइन स्क्वेयर 75 माइनस a क्या है हमारा? 15 प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ 45 प्लस 15। साइन स्क्वेयर 75 माइनस 15 यानी 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 45 प्लस 15 60 डिग्री। What is sin 60? sin 60 आपका √3/2। इसका क्या करेंगे बच्चों? भूलना नहीं है, इसका क्या करना है? स्क्वायर। और cos 60 डिग्री क्या है? cos 60 डिग्री है आपका 1/2। 1/2 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर। √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। ऐड कर लीजिए, क्या है? 3 + 1 4 और 4 आपका एलसीएम है नीचे। सो योर आंसर इज 1। थर्ड वाला सॉल्व कर लिया हमने, जिसका आंसर है 1। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज, जहाँ पे हमने सारे सम नीटली सॉल्व किए। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करने का मैंने पूरा कोशिश किया है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।